अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे, खुश होगे अपने घरों में इंशाल्लाह से। तो आज मैं अपनी देसी दुनिया में आपको अपने घर का टूर कराऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये सेकंड पोर्शन है। जैसा कि ये नीचे जो था ग्राउंड फ्लोर, अब ये फर्स्ट पोर्शन ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब के घरों में कि जॉइंट सिस्टम फैमिली का ज़्यादा के रुझान है। तो मैं भी इसी ऐसे ही घर से बिलोंग करती हूँ। तो जो पहले नीचे वाला पोर्शन था मैं उधर थी। उधर मेरे पास एक रूम था और एक मेरे पास किचन था। नीचे दो फैमिलीज़ थी और एक ऊपर थी। ऊपर वाले पोर्शन में एक ऊपर वाले पोर्शन फैमिली का माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने अपना घर उनको दिया है, अल्लाह उनके नसीबों में करे। और वो शिफ्ट हो गए, तकरीबन 1 साल हो गया वो अपने न्यू घर में शिफ्ट हो गए। तो फिर हम दो फैमिलीज़ बाकी थी, एक ऊपर पोर्शन में है अब और एक नीचे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने बिल्कुल सादा से घर का होम टूर करवाऊंगी। कोई ऐसी सजावट नहीं है, बिल्कुल ये है कि सजावट तो मैंने की नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मैंने के रखी हैं। और उसी के साथ मैंने अपने घर को नीट एंड क्लीन ये कह सकती हूँ कि रखा है। कि सबसे पहले तो चलते हैं जी, मैं आपको यहाँ से सीढ़ियों से ही स्टार्ट करूँगी। पहले आज तो मौसम ही बहुत अच्छा था, बादल थे और बादल है बल्कि। तो ये कि घर जो मेरा जब मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ तो मैं बाद में देखती हूँ कि इतना माशाल्लाह से मेरा घर खूबसूरत लगता है। ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास कोई सजावट का सामान ना हो तो आप कि घर आपका साफ़ सुथरा कि अच्छा नहीं लगेगा। घर का मेन जो पॉइंट है साफ़ रखने का वो ये है कि उसमें अगर चीज़ें ना भी ज़्यादा हो लेकिन एक एक कोना साफ़ हो तो घर अच्छा ही लगेगा। साफ़ सुथरा घर फिर कोई मायने नहीं रखती कोई डेकोर की चीज़ें है या नहीं। सबसे पहले तो आ जाते हैं ये मेरे किचन में जो कि ओपन है। आप इसके जो कर्टन हैं इसकी तरफ मत जाइएगा, तो ये बहुत पुराने हो गए हैं और इनको अभी बहुत और वाइट है। किचन में ज़ाहिर बात है वॉश करने, किचन को वॉश करते, बर्तन वॉश करते हुए ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। अब इनको मैं के न्यू लेने ही वाली हूँ, मैं सर्दियों का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं सर्दियों का इंतज़ार क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर की डेकोर की चीज़ें बहुत सस्ते में लेती हूँ। और ये बर्तन है जो मेरी डेली यूज़ के, ये मैंने इधर अलमारी में रख के और आगे छोटा सा पर्दा लगाया है जो कि मैं चेंज कर लूँगी अब। और जी उस ऊपर भी कुछ बर्तन हैं जो ख़ास यूज़ के लिए और ये घर में इस्तेमाल के लिए। वैसे जो मेरी बर्तनों वाली अलमारी है वो नीचे स्टोर में पड़ी हुई है। और जी जो ये शेल्फ़ के नीचे ये जो पोर्शन ये बना है केबिन, इसके अंदर मेरी ग्रोसरी और कुछ ये आलू प्याज कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और ये शेल्फ़ पे अक्सर आपने देखा होगा पंजाब के घरों में ये शेल्फ़ें लाजमी होती है और इधर बर्तनों को सेट वेट किया होता है। लेकिन मैंने इधर इसलिए नहीं सेट किया कि खुला किचन है, जब कोई आंधी तूफ़ान आता है तो बर्तन सब ही गंदे हो जाते हैं। तो इधर वो यूज़ की चीज़ें हैं जो डेली के डेली, और बॉक्सेस वगैरह है जो चीज़ें अक्सर डाल के हम कहीं ना कहीं भेज देते हैं, जो मैंने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। और बल्कि अभी बहुत सारे बॉक्सेस हैं जो मेरे गए हुए हैं कि चीज़ें डल के। और ये कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी है। अवन है जो कि अभी मैं यूज़ नहीं करती, जब से मुझे पता चला है कि अवन का इस्तेमाल इतना अच्छा नहीं है। उसके ऊपर टोस्टर पड़ा हुआ है, जब कभी चाहिए तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ उठा के। और इस कोने में भी एक टेबल रखी, उसमें भी कुछ टोकरी में ग्रोसरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हस्बैंड की शॉप से रिलेटेड है। मैं आपको ये भी कभी बताऊंगी कि वो क्या काम करते हैं। तो डेली इधर से उठा के उसकी तैयारी होती है और फिर इधर न्यू ला के रख दी जाती है। और एक चेयर मैंने रखी हुई है, पुरानी सी एक कुर्सी है जो कि मैं किचन में रखी हुई है ताकि मैं कभी थक जाऊँ कुकिंग करते हुए तो बैठना एक चीज़ लाजमी होनी चाहिए किचन में बैठने के लिए, या लहसुन प्याज बनाने के लिए, कुछ सब्ज़ी वगैरह काटने की। तो इसको मैं शेल्फ़ के पास खींच लेती हूँ और इधर बैठ के मैं अपनी कि किचन में बैठ के कोई भी काम कर लेती हूँ। और टेबल है, टेबल जो रखा है कोने में वो ये है कि वो इधर अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। सर्दियों में इसको मैं किचन के सेंटर में रख लेती हूँ और इसके चेयर पड़ी रहती है
इधर मेरा टेबल पड़ा होता है और साथ में चेयर्स। तो सर्दियों में के किचन में ही मोस्टली बैठा जाता है, तकरीबन हम बैठते ही किचन में हैं। तो गर्मियों में इसका यूज़ इतना नहीं था, तो साइड पे टेबल लगा के मैंने ऊपर मशीन चॉपर ग्राइंडर रख दिया है। और जी ये देखें, बस बिल्कुल सादा सा लेकिन अच्छा, मेरे दिल के करीब है ये किचन। फ्रिज भी इधर पड़ी हुई है और ये कर्टन्स हैं जो कि गर्मियों में बिल्कुल नहीं ओपन होते, सर्दियों की बहुत ज़्यादा सर्दी में, जो कि ठुठुराती सर्दी में फिर ये ओपन होते हैं। और ये सहन है जी। इधर 2 फैमिलीज़ की रात को चारपाइयाँ बिछी होती हैं। हमारा नीचे जो रूम है उसमें एसी लगा है, लेकिन हम एसी का यूज़ अब तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो। लेकिन अभी तो बारिशें चल रही है, बारिशों की वजह से मौसम अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, तो उस वजह से हम सहन में ही जो एयर कूलर है वो लगा के सोते हैं और बहुत मज़े की नींद आती है। ये जो सहन है, आपको ये भी पता होगा कि ये पंजाब के घरों की ख़ास पहचान है। आजकल बहुत मॉड घर बन गए हैं, तो ये जो सहन है उन घरों में ख़त्म हो चुके हैं। अच्छे तो लगते हैं मॉडर्न घर, लेकिन इन घरों की भी जो ये घर है ये दिल के बहुत पास और करीब है। तो इस बात से भी आप इत्तेफाक करेगी। और जी आप मुझे ये भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा घर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जी एक ये रूम है, जैसा कि मेरे पहला सारा सामान कि मेरे बेडरूम का जो जितना भी था वो मेरे नीचे वाले रूम में था। जैसे ही ऊपर वाली फैमिली शिफ्ट हुई, मैं ऊपर शिफ्ट हो गई, तो उसी अपने फर्नीचर को डिफरेंट डिफरेंट रूम में के उसी सामान के साथ घर में रख दिया है। मैं आपको अपने नीचे वाला रूम भी दिखाऊंगी। और ये कर्टन्स जो कि मुझे बहुत पसंद आया, और ये कर्टन्स मैं बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं, मार्केट से ख़रीदा, क्योंकि मार्केट में कर्टन्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती है। 2-4 मरतबा मैंने पूछा, लेकिन मेरी रेंज जो थी वो इतनी नहीं थी, तो मैं ऐसी चीज़ें लुंडा बाज़ार से ही बाई करती हूँ। 600 का ये मैंने कर्टन्स बाई किया है, और ये सिल्क का बहुत प्यारा है, जो कि मार्केट में ऐसे कर्टन्स अवेलेबल भी नहीं है और उनकी प्राइसेस बहुत हाई है। और ये आज ही मैंने 2 चीज़ें ये इधर निकाल के रखी है। इनको मैंने बहुत प्यारे जो है मूड़े कह लो या चेयर्स कह लो, उसमें यूटिलाइज़ करना है इनको सेट करके, और ये भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। और ये जी एक बेड है, और बस इधर पहले 2 चेयर पड़ी थी वो उठा दी है। अब मैं इनको इधर से इनको अच्छे से सेट वेट करूँगी मोड़ों को बैठने के लिए। और एक ये अलमारी है जी, इसमें वो कपड़े हैं जो डेली के डेली, आपको पता है गर्मियों में कोई इतने घरों में न्यू कपड़े नहीं पहने जाते, बस वही कपड़े जो नहाओ और फौरी से शावर लेने के बाद प्रेस किए बगैर पहन लो, उन्हीं कपड़ों में सुकून है। तो वो कपड़े इस अलमारी में रखे होते हैं। बाकी जो आने जाने के कपड़े हैं या जुमे की जुमे जो आज साफ़ सुथरे कपड़े पहने होते हैं, वो प्रेस किए दूसरे कमरे में है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये इस रूम की छत है, जो कि और जो कलर है दीवारों का, ये बहुत लाइट सा कलर है। मैंने तो बेडशीट भी इधर पहले बहुत लाइट कलर की बिछाई थी। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो मेरी गर्मियों और सर्दियों की गर्मी और सर्दी की जो सेटिंग है मेरे घर की, वो बहुत डिफरेंट होती है। गर्मियों में मैंने अपने घर को बिल्कुल हल्का फुल्का सा सेट वेट करना होता है, और ये घर का पोर्शन जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, और मेरे बेटे ने जो ये रखा हुआ है, इसकी सारा दिन चहचहाहट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरे घर की ये दीवार भी मुझे अच्छी लगती है। अब तो ये जो पौधे हैं मुरझा गया, आई थिंक कि गर्मी की वजह से। तो ये जी एक दूसरे घर के सहन के कोने में खड़ा होने के बाद ये सहन किचन और रूम का मंज़र है। और जी ये सबसे ऊपर वाली छत भी है जो मैं आपको दिखाऊंगी। और बस हर एक को अपना घर बहुत प्यारा होता है, मुझे भी बहुत प्यारा है और मेरे दिल के करीब है। इसको जन्नत बनाना औरत का काम होता है। और जी ये एक और रूम है, इसमें भी मैंने ये 2 चेयर और 1 चारपाई है बस। और सर्दियों में इधर ये होता है कि इधर कालीन कुशन वगैरह मैंने बिछाए होते हैं। अब मैं आपके साथ जब विंटर आएगी तो इंशाल्लाह से विंटर की सेटिंग करने के बाद आपके साथ मैं अपने एक मरतबा फिर टूर शेयर करूँगी।
क्योंकि सर्दियों में मुझे बिल्कुल हल्का फुल्का सा घर चाहिए होता है, ना कि ज़्यादा भरा हुआ, ताकि सफाई करने में भी आसानी हो और उसको कि सफाई करने के बाद जितना खुला खुला हो उतना ही सुकून देता है। और ये रूम के बाहर एक टेरेस है छोटी सी, टेरेस पे भी मैं आपको जाके दिखाऊंगी और इधर से भी मैं आपको अपने रूम की लुक दिखा देती हूँ। और बहुत सादा सा, बस थोड़ा थोड़ा सा सामान, हम हर एक की अपनी चॉइस होती है, हर बंदे को कि अपने तौर से घर सजाना होता है। मुझे अल्लाह ताला मेरा अपना ज़ाती घर भी दे और सबको दे, जिनके पास नहीं अल्लाह सबको दे। मेरा शौक़ है जब वो घर भी होगा मेरे पास तो मैं उसको भी बिल्कुल हल्का फुल्का सा लेकिन खूबसूरती से डेकोर करूँगी। तो ये जी एक और रूम हो गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके साथ वाला एक और रूम है और ये सेंटर में वॉशरूम है। वॉशरूम के साथ वो जहाँ रूम कूलर पड़ा है वहाँ वो छोटा सा एक रूम है। और इधर से आज मेरे बेटे ने फ़र्स्ट टाइम इधर कूलर लगा कर और पढ़ने बैठा हुआ था। ये वॉशरूम का दरवाज़ा है जो मैंने अभी वॉश करके वॉशरूम तो उसको दरवाज़े को ओपन कर दिया था ताकि जो हवा है वो क्रॉस वगैरह हो। तो आज मेरा बेटे ने रूम कूलर उधर लगाया और बैठा पढ़ रहा था। अभी मैंने सारे घर की क्लीनिंग वगैरह की तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूं। तो ये जी ये टेरेस है और टेरेस पे मैंने चेयर रखी है। ये दोनों चेयर्स जो थी टूट गई थी तो मैं बजाय कि इनको फेंकने के एक दूसरे के ऊपर रख दी। और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इधर बच्चों के बैग्स पड़े हुए हैं, रूम कूलर पड़ा हुआ है और इधर अभी बैठा मेरा बेटा पढ़ रहा था तो काफ़ी मैस कर दिया इसने। मैं अच्छे से बिस्तरों को रख के ढांप के गई थी और ये दो फैमिलीज़ के बिस्तरे इधर पड़े हुए हैं। ये इस वजह से क्योंकि रात को हम सहन में चारपाइयों पे बिछाते हैं। और जी इधर एक सिलाई मशीन पड़ी है। इधर मेरे और मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के कपड़े हैंग किए पड़े हैं, प्रेस किए, जो बाहर आने जाने के मेरे बाहर आने जाने के काम आते हैं क्योंकि मैं किचन में बिल्कुल बहुत रफ़ कपड़े गर्मियों में पहनती हूँ। तो बाकी तो सब डेली की डेली यही पहनती हूँ और मैं डेली के हाथ वॉश करके और इनको प्रेस करके शाम तक रख देती हूँ। और ये जो दो छोटे से ट्रंक पड़े हुए हैं इसमें भी कुछ सर्दियों के विंटर के कपड़े हैं, मौसम जो बदल जाता है वो इसमें रख दिए जाते हैं। और ये इस रूम का भी जो एक डोर है वो बाहर टेरेस की तरफ है। अब टेरेस पे मैं आपको दिखा, इस रूम का मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आपको कहाँ से फुल लुक दिखाऊं क्योंकि ये रूम छोटा है। एक तरफ खड़ी होती हूँ तो दूसरी तरफ के बिल्कुल वो कैप्चर नहीं कर पा रहा था। तो लेकिन ये है कि किसी दिन इस रूम का भी मैं अच्छे से आपको टूर करवा दूँगी। अभी इधर की क्योंकि मौसम अच्छा था तो बाहर शेड वाला दरवाज़ा ओपन करके मेरा बेटा इधर बैठा पढ़ रहा था। और ये जी इधर चेयर जो रखी है इधर बैठ के जब मौसम अच्छा हो तो इधर बैठ के छोटी सी शेड है, छोटी सी टेरेस है, उसको एक ही चेयर से किया जाता है। वो भी मैंने टूटी हुई चेयर में बचाए के फेंकने के उनको ऊपर नीचे रख के इधर मैंने रख दिया ताकि कभी बैठना, मौसम अच्छा हो बंदा बैठ जाता है। जैसे कि अब मैं आपको बैठ के अपनी ये शेड का टूर करवाऊंगी, दिखाऊंगी। और सामने दो और लास्ट पे गमले शमले पड़े हैं, पौधे पड़े हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। अभी जो मेरी टेरेस का जो घर का फ्रंट लुक है वो आपको इधर, क्योंकि मेरी टेरेस छोटी है नहीं ना पता चलेगा, इसका फ्रंट लुक सामने वाले घर से बहुत अच्छा आता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है घर मेरा। मैं अपना ही घर बोलूँगी, ज़ाहिर बात है शादी होने के बाद जहाँ बंदा आता है वही उसका घर होता है। तो अब जी मैं दिखाऊंगी ऊपर वाला पोर्शन। ऊपर वाले पोर्शन में सीढ़ियाँ चढ़ते ही एक सिर्फ रूम बनाया है जो कि स्टोर है, जो काफ़ी मैस हुआ पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि इन दिनों में पंजाब के घरों में आपको पता है लहसुन और प्याज काफ़ी स्टोर किया जाता है गर्मियों के दिनों में। तो ये जी ऊपर वाले पोर्शन से घर की लुक ऊपर वाली टेरेस से, अभी और ऊपर वाली टेरेस से आपको जाके निचले पोर्शन की लुक दिखाई जाएगी। और जी ये देखिए जी लहसुन प्याज और जो और चीज़ें हैं उससे काफ़ी मैस हुआ पड़ा है। इसको हम ये है कि गर्मियों के स्टार्ट में और सर्दियों के स्टार्ट में इसको एक मरतबा साफ़ कर लिया जाता है। तो
तो अभी इसकी क्लीनिंग होने वाली है। और ये सामने वाली टेरेस छत जहाँ पे पानी की बहुत खूबसूरत सी टैंकी बनी हुई है और एक साइड पे मुर्गियों के लिए इन्होंने पिंजरा खुड्डा बनाया हुआ है, जिसको हम के पंजाबी में खुड्डा बोलते हैं। तो वो भी उधर मुर्गियाँ रखने के काम आता है। वो मेरे बेटे ने ही बनवाया था बहुत शौक़ से। अभी वो सर्दियों में फिर मुर्गियाँ उधर रखेगा। और ये सबसे ऊपर वाली छत से जी हमारा व्यू, हमारे घर का व्यू, घर के साथ साथ पूरे मोहल्ले का व्यू नज़र आता है। और मोहल्ले में सबसे ऊंची जो छत है वो हमारी है। और जब मौसम अच्छा हो तो तब ही इस छत पे जाना होता है। जब बारिश का मौसम हो तो बहुत मज़ा आता है। मैं अक्सर इस छत पे जाके बारिश के मौसम में यही बोलती हूँ कि हम नारायण का गान आ गए हैं। और ये ऊपर वाली छत से निचले पोर्शन का नज़ारा, जो कि मुझे शुरू दिन से ही दिल को बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चारपाइयाँ खड़ी हैं और ये सामने वाली छत देखे, ऊपर एक सोलर प्लेट हमने एक रूम कूलर के लिए रखी है ताकि लाइट बंद हो जाए तो ये मुश्किल है। और हर छत पे सोलर पड़ी हुई थी, जैसा कि आपने भी नोट किया होगा। ये थी मेरी होम टूर की वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।